वेलकम टू राज कंप्यूटर स्टडी। दोस्तों, स्वागत है आपका उड़ान सीरीज के इस एमएस ऑफिस के सीरीज में। आज की इस वीडियो में हम एमएस ऑफिस के बारे में जानने वाले हैं। अगर आप एडीसीए, डीसीए या सीसीओए जैसे कोर्स करते हैं तो वहां पे भी आपको एमएस ऑफिस के बारे में ही पढ़ना होता है, या डायरेक्टली आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एमएस ऑफिस आया है, तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाली है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एमएस ऑफिस का हम कोई प्रैक्टिकल नहीं करने वाले। ये एमएस ऑफिस की क्लास 1 है, जिसमें हम सबसे पहले थ्योरेटिकल नॉलेज लेंगे। देखिए, जितना प्रैक्टिकल नॉलेज लेना जरूरी है, उससे कहीं गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है थ्योरी नॉलेज। अगर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है तो आपको प्रैक्टिकल में ज्यादा मजा नहीं आने वाला है। और दूसरी बात यह है कि आपको एग्जाम के टाइम पे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पे वो कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में पूछे जाते हैं जो हम प्रैक्टिकल तो करते हैं लेकिन उन फैक्ट के ऊपर कभी ध्यान नहीं देते। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम ये पहले जान लेते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं और क्या ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमें पहले ही प्रैक्टिकल से पहले जान लेना चाहिए, ताकि प्रैक्टिकल करते समय हम उन चीजों को विशेष तौर पे ध्यान दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और समझते हैं अपने एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर को, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और पावरफुल टूल है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसा कि हम अपने पीपीटी पे आ चुके हैं, आप देख पा रहे हैं आपके सामने एक स्लाइड है जहां पे लिखा गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस ऑफिस। तो भैया, आज की इस वीडियो में आप एमएस ऑफिस, जिसका पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में समझेंगे। जैसे फैक्ट नंबर 1 हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि एमएस ऑफिस को किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया। एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया, जो कि यूएस की कंपनी है, जिसके फाउंडर बिल गेट्स हैं। ओके, ये भी चीज आपको इंपॉर्टेंट है और याद करनी होगी। आज के इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आप प्लीज कॉपी और पेन लेकर के बैठे और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए गए हैं उसको एक जगह पे अपना नोट डाउन करते चलें। और एक रिक्वेस्ट है आप सबसे है कि अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा ये टूल डेवलप किया गया है, यानी ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। और दूसरा, वहीं पे एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर का जो पहला वर्जन था वो 1990 में आया हुआ था। ओके, 1990 में। थर्ड पॉइंट ये है कि एमएस ऑफिस जो है ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा ऑफिस सूट है जिसमें कई अलग अलग प्रोग्राम मिलते हैं। दूसरा, आपसे पूछा जा सकता है कि एमएस ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो आपको बताना है कि एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे यूजर के काम को करने के लिए बनाए गए होते हैं। वहीं सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो वो एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे सिस्टम के लिए बनाए गए होते हैं, हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, इनके काम को करने के लिए बनाए गए होते हैं। ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसी कैटेगरी होती है जो हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद कमियों को पकड़ते हैं, उनको सही करते हैं और यूजर को इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने 3 कैटेगरी और भी आपको बता दी। तो एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन ऑफिस सूट होता है जिसमें अलग अलग टाइप के प्रोग्राम मिलते हैं। वो प्रोग्राम कौन से हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेल, इनके जैसे अलग अलग टाइप के प्रोग्राम आपको इसमें दिखाई देते हैं जब आप एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। एमएस वर्ड की अगर हम बात करें, जो कि एमएस ऑफिस के अंदर पाया जाता है, तो एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि एमएस वर्ड किस प्रकार का प्रोग्राम है, तो आपको जवाब देना है कि एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसके अंदर हम डॉक्यूमेंट बनाने से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे लेटर बनाना, बुक लिखना, ठीक है, न्यूज़पेपर बनाना, इनके जैसा अगर हमें काम करना है तो हम एमएस वर्ड का यूज करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वही एक्सेल की बात करें अगर, तो एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ये चीज आपको याद रखना है कि एक्सेल जो होता है ये हमारा स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ओके, जो कि अकाउंटिंग के वर्क के लिए होता है। अगर हमें हिसाब किताब का काम करना है, किसी एम्प्लॉय का डेटा इकट्ठा करना है, ठीक है, हम कहीं स्कूल में काम कर रहे हैं, स्टूडेंट का डेटा रिकॉर्ड करना है, तो इन सब कामों के लिए एमएस एक्सेल का यूज किया जाता है। वही पावर पॉइंट की बात करें तो पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम अलग अलग टाइप के प्रेजेंटेशन बनाते हैं। जो अभी आपके सामने पीपीटी चल रही है, ये भी आपका प्रेजेंटेशन में ही बना है, यानी पावर पॉइंट में ही बना हुआ एक प्रेजेंटेशन है।
ठीक है, प्रेजेंटेशन में हम अपने टॉपिक को कुछ इस तरीके से, जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ एनिमेट करा के, ठीक है, एक एक आ रहा है बारी बारी से, तो ये सारी चीजें पावर पॉइंट में बनाई जाती हैं, जो कि आगे आपको पढ़ना है और हम डिटेल में आपको सिखाएंगे कि कैसे आप भी माहिर बन सकते हैं एक अच्छा प्रेजेंटेशन बनाने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वही एक्सेस की, आउटलुक की बात कर लें। आउटलुक सॉफ्टवेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हो जाता है जब अगर हम, जैसे आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं, एक्सेल में या पावर पॉइंट जैसे सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं और आपको डायरेक्टली अपने डॉक्यूमेंट को मेल करना है वही सॉफ्टवेयर से, तो आउटलुक नाम का सॉफ्टवेयर होना जरूरी है और ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी। कई बार एक क्वेश्चन आता है कि अगर यहाँ पे हम किसी भी प्रोग्राम से डायरेक्टली मेल करना चाहते हैं तो किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है, तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आउटलुक नाम के सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, तो अगला हमारा सॉफ्टवेयर था एमएस एक्सेस। तो एमएस एक्सेस एक डेटाबेस प्रोग्राम होता है जहां पे हम बल्क में बहुत ज्यादा मात्रा में डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे एक्सेल में होता है, ठीक है, बट ये एक्सेल से अलग है। तो इसको बताओगे आप डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, वही एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। ठीक, अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं कि एक्सटेंशन नेम। तो एक्सटेंशन नेम पहले समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए, किसी भी फाइल को अगर हम सेव करते हैं और जब भी हम उसको ओपन करते हैं, तो ओपन करते समय कंप्यूटर मतलब कैसे डिसाइड कर पाता है कि वो किस प्रोग्राम की फाइल है, तो वो पकड़ता है उसके एक्सटेंशन नेम को। एक्सटेंशन नेम जो होता है ये किसी भी प्रोग्राम की पहचान को दिखाता है, किसी भी फाइल की पहचान को दिखाता है। ओके, तो एक्सटेंशन नेम बेहद इंपॉर्टेंट चीज होती है। हर एक प्रोग्राम का अपना अलग अलग एक्सटेंशन नेम होता है जो 3 से 4 कैरेक्टर का होता है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सटेंशन नेम किसी भी फाइल की पहचान को दिखाता है और ये हमारे फाइल का सेकेंडरी नेम भी होता है, ये चीज याद रखिएगा। और ये कितने कैरेक्टर का हो सकता है? 3 से 4 कैरेक्टर का। ठीक, तो अब पूछ सकता है कि एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या है, एक्सेल का क्या है, पावर पॉइंट का क्या है ना? तो एमएस वर्ड का होता है .docx। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हमसे पूछ लिया जाए कि एमएस वर्ड जो 2007 के पुराने वर्जन है, 2007 से पीछे वाले वर्जन है, उनका एक्सटेंशन नेम बताइए, तो उसमें क्या बताना है? .doc, बस 3 कैरेक्टर, एक्स नहीं था। 2007 के बाद जितने भी वर्जन आए हैं उन सभी में .doc एक्स अलग से जुड़ चुका है। ठीक, सेम वैसे ही एक्सेल के साथ में भी है। तो एक्सेल में अगर हम बात करते हैं तो एक्सेल में .xls होता है, एक्स 2007 के बाद आया है, पहले नहीं था। सेम ऐसे ही अगर हम पावर पॉइंट की बात करते हैं तो पावर पॉइंट में .pptx होता है। पावर पॉइंट के बने प्रेजेंटेशन को हम पीपीटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसके बाद में अगर हम बात करते हैं अब एमएस ऑफिस में, तो एमएस ऑफिस में पूछ सकता है कि रिबन क्या होता है। जैसे हम आपको आगे चल के एमएस ऑफिस जब दिखाएंगे आपको, ठीक है, तो रिबन जैसे उसमें देखेंगे आपकी टैब आएगा, टैब के नीचे बहुत सारे उसमें आ रहा होगा कि टूल्स, छोटे छोटे टूल्स नजर आते हैं, तो उस पूरे को रिबन बोला जाएगा। ठीक है, इसको प्रैक्टिकल करते समय आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। वही अगर हम बात करें कि एमएस वर्ड में मेल मर्ज ऑप्शन किस लिए होता है, तो मेल मर्ज ऑप्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। अगर हमें कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो एक से ज्यादा लोगों का तैयार करना है, जैसे कि मेल तैयार करना, आईडी कार्ड तैयार करना, कोई लेटर टाइप करना, अगर मैं कहूं एक से ज्यादा लोगों के लिए तैयार करना है, फॉर्मेट सेम रहेगा, बस नाम पता अलग रहने वाला है, तो ऐसे में मेल मर्ज ऑप्शन यूज किया जाता है। हम बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों का ये मैटर तैयार कर पाते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि एक्सेल में फार्मूला और फंक्शन दो अलग अलग चीजें होती हैं। कई बार लोग ध्यान नहीं देते तो दोनों के एक ही चीज मान के चलते हैं। एमएस वर्ड फार्मूला अलग होता है, फंक्शन अलग होता है। फार्मूला जैसे मान लीजिए 5 और 6 को जोड़ना है एक्सेल में, तो हम क्या करेंगे? इक्वल टू 5 + 6, है ना? इक्वल टू लगाना जरूरी है। वो क्यों जरूरी है आप आगे समझ पाएंगे प्रैक्टिकल में। ओके, तो अभी समझिए इक्वल टू 5 + 6 लिख दिया। अब इनको जोड़ने के लिए हमने एक मैथमेटिकल सिंबल इस्तेमाल किया, प्लस, है ना? तो ये जो प्लस होता है हमारा, ये हमारे उन ऑपरेंड को जोड़ने में मदद करेगा। ठीक, प्लस एक ऑपरेटर हो गया, बाकी 5 और 6 एक ऑपरेंड हो गए। ठीक है, तो इनको जोड़ने में मदद कर रहा है और हमने जोड़ने के लिए एक मैथमेटिकल फंक्शन इस्तेमाल किया। वही दूसरा तरीका ये होता है कि हम एक कीवर्ड इस्तेमाल करें, एक ऐसा कीवर्ड जिसकी मीनिंग पहले से एक्सेल को बता दी गई हो कि इस शब्द का ये मतलब होगा। अब जैसे अगर हमें डेटा जोड़ना है
तो हम इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन और फिर अपनी वैल्यू लिखते हैं और ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो हमने दो चीजें इस्तेमाल की, एक प्लस जो हमारा एक ऑपरेटर था मैथमेटिकल, तो ये फॉर्मूला कहलाएगा। ओके, जब हम मैथमेटिकल कोई सिंबल इस्तेमाल करते हैं तो वो फॉर्मूला कहलाता है। वहीं दूसरी तरफ जब हम एक ऐसा प्री डिफाइंड कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारा फंक्शन कहलाता है। तो ये चीज क्लियर है। एक्सेल में दो चीजें होती हैं डेटा को ऐड करने के लिए, क्या क्या, एक फॉर्मूला, दूसरा फंक्शन। सबसे ज्यादा फंक्शन यूज होता है, ठीक है। यही आपको एक चीज और याद रखना है कि आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि एक्सेल में जब भी हम फंक्शन या फिर फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें किस प्रकार के सिंबल को पहले यूज करना पड़ता है। तो फंक्शन या फॉर्मूला लगाने से पहले हमें इक्वल टू का यूज करना पड़ता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। आगे जैसे कि अगर ये पूछा जाए कि यदि हम अपने डेटा को बहुत ही जल्दी तरीके से जोड़ना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपने बहुत ज्यादा बड़ा डेटा बना रखा है और उस डेटा को आप एक ही बार में ऐड कर देना चाहते हैं, आप खुद से टाइप नहीं करना चाहते, तो एक्सेल में हमें एक ऐसी सुविधा मिलती है ऑटो सम के नाम से, जिसकी मदद से हम एक ही क्लिक में अपने डेटा को पूरा ऐड कर सकते हैं। ओके, वहीं अगर हम बात करें कि पावर पॉइंट में अगर हमने बहुत सारी स्लाइड तैयार कर रखी है, स्लाइड के ऊपर अगर हमें कोई इफेक्ट लगाना है ताकि हमारी एक स्लाइड के बाद जब दूसरी स्लाइड आए, है ना, तो वो कुछ अलग तरीके से मतलब एक्शन के साथ में आए, तो हम उस पर ट्रांजिशन इफेक्ट सेट करते हैं। वही स्लाइड के ऊपर जो मौजूद हमारे एलिमेंट होते हैं, जो कंटेंट मौजूद होते हैं, अगर हम उनको एनिमेट कराना चाहते हैं तो एनिमेशन सेट किया जाता है। जैसे अभी आप अपने इस पीपीटी में देख रहे हैं कि जब भी मैं क्लिक कर रहा हूं तो एक एक मेरे सामने आता है, ठीक है, तो ये मैंने एनिमेशन सेट किया हुआ है। अगर ध्यान दें कि अगर पूछा जाए कि स्लाइड के ऊपर किस प्रकार का इफेक्ट लगाया जाता है तो वो ट्रांजिशन इफेक्ट होता है। वही स्लाइड के ऊपर मौजूद जो हमारे एलिमेंट होते हैं उनके ऊपर एनिमेशन लगाया जाता है। और दूसरी चीज कि अगर हम एमएस वर्ड पे काम कर रहे हैं तो एमएस वर्ड में हमारे पेज पे हम ऊपर हेडर भी लगा सकते हैं, फुटर भी लगा सकते हैं। हालांकि आप ये सिर्फ एमएस वर्ड में ही नहीं, आप एक्सेल, पावर पॉइंट हर जगह यूज कर सकते हैं। अगर हम ऊपर कोई कॉमन इंफॉर्मेशन जो हर एक पेज पे दिखाना चाहते हैं तो हम हेडर यूज करते हैं। अगर वैसे ही कोई कॉमन इंफॉर्मेशन जो मैं हर पेज के निचले हिस्से में लगाना चाहता हूं तो मैं फुटर यूज करूंगा, और साथ ही साथ मुझे पेज नंबर लगाने का भी ऑप्शन दिया जाता है। और अगर मैं एमएस वर्ड में हूं तो पेज नंबर में हेडर, फुटर या फिर अपने मार्जिन एरिया में भी सेट कर सकता हूं। और दोस्तों अगला पॉइंट ये बताता है कि अगर हम अपने डेटा को, ठीक है, ग्राफिकल तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम चार्ट या फिर ग्राफ ऑप्शन का यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज कि एमएस वर्ड में या फिर एक्सेल में या फिर पावर पॉइंट में यदि हमने कोई टेक्स्ट लिखा है, कोई मैटर लिखा है और जिसमें हमें लगता है कि कुछ ग्रामेटिकल या फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जो मीनिंगलेस है, जो गलत हो गई हैं, उनको सुधारने के लिए हमें एक टूल्स मिलता है जिसको हम स्पेलिंग ग्रामर चेक ऑप्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ऐसी सुविधा हमें हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाती है। और दूसरी चीज कि जब भी आप एमएस ऑफिस पे काम करेंगे या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर पे जब भी आप काम करें तो आप सबसे ज्यादा फोकस करें शॉर्टकट पे। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि शॉर्टकट को नोट डाउन करना शुरू कर देते हैं। मैं हमेशा अपनी क्लास में भी बोलता हूँ, ऑफलाइन क्लास में, कि कभी भी आप लोग शॉर्टकट ना लिखें, ठीक है। आप शॉर्टकट की प्रैक्टिस करें, जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको शॉर्टकट याद हो जाएगा, काम करने में भी मजा आएगा और वो शॉर्टकट भूलेगा नहीं कभी आपको, ठीक है। तो शॉर्टकट की प्रैक्टिस करें। शॉर्टकट यानी कीबोर्ड की वो बटन जिसे प्रेस करने पे आपका काम हो जाए आसानी से। जैसे Ctrl+S बटन हम दबाते हैं तो हमारी फाइल सेव हो जाती है, Ctrl+O प्रेस करते हैं तो नई फाइल, मतलब सेव की गई फाइल को खोल पाते हैं, Ctrl+N से हम अपनी नई फाइल को ले सकते हैं। तो इस प्रकार के शॉर्टकट की प्रैक्टिस करें और ये एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही दूसरी चीज कि अगर हम एमएस ऑफिस का कोई ऐसा वर्जन इस्तेमाल करना चाहते हैं जिसका डेटा हम क्लाउड पे सेव कर सकें, ठीक है, तो एमएस ऑफिस 365 ये एक ऐसा वर्जन है जो इंटरनेट से चलता है, जिसका डेटा हम क्लाउड पे सेव कर सकते हैं। क्लाउड यानी कि अपने डेटा को ऑनलाइन स्टोरेज पे सेव करना, जैसे कि गूगल ड्राइव होता है, वन ड्राइव होता है। ऐसे ही अगर हम अपने डेटा को किसी क्लाउड पे सेव करना चाहते हैं और ऑनलाइन चलाना चाहते हैं तो एमएस ऑफिस 365 वर्जन है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अगला फैक्ट हमारा यह है कि पावर पॉइंट में अगर हम अपने प्रेजेंटेशन को बना लिए, पावर पॉइंट में जो भी आप मैटर बना के तैयार करते हैं उसको प्रेजेंटेशन बोला जाता है। प्रेजेंटेशन को चलाने के लिए F5 शॉर्टकट की यूज की जाती है।
अब यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान देना है। मान लीजिए कि आपने 10 स्लाइड का कोई प्रेजेंटेशन तैयार किया, मैं आपसे ये कहता हूं कि आप अपने प्रेजेंटेशन को, मान लीजिए आप 5वीं स्लाइड पे हैं, मैंने कहा 5वीं स्लाइड से ही प्रेजेंटेशन प्ले हो तो शिफ्ट के साथ में F5 बटन दबाएंगे। वहीं अगर प्रेजेंटेशन को शुरू से प्ले करना है तो F5 बटन को आप प्रेस करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट कि अगर हम एक्सेल के अंदर बहुत बड़ा डेटा कोई बना रखे हैं और डेटा को हमें छांटना है तो हम फिल्टर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। वहीं अगर एक ऐसे डायनामिक रिपोर्ट बनानी है कि हम जब चाहे जिस प्रकार से चाहे रिपोर्ट को दिखा सके, सपोज कि आप एक ऐसा रिपोर्ट बनाए हैं जिसमें स्टूडेंट का नाम, उनका कोर्स, फीस, एड्रेस वगैरह दिखा रखे हैं, मैंने कहा मुझे बस नाम और एड्रेस देखना है, तो पाइवोट टेबल नाम का एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसपे बस एक क्लिक करके हम जैसे रिपोर्ट चाहे जनरेट करा सकते हैं। तो पाइवोट टेबल और फिल्टर जैसे ऑप्शन हमें एक्सेल के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ओके, अगला पॉइंट हमारा ये है कि एमएस वर्ड में अगर हम अपने डेटा को टैबुलर फॉर्मेट में दिखाना चाहते हैं तो हमारे पास में ऐसी सुविधा होती है, ऐसे टूल होते हैं कि हम अपने डेटा को टैबुलर फॉर्मेट में भी दिखा सकते हैं, प्लस उसके ऊपर स्टाइल भी अप्लाई करा सकते हैं। अब यहाँ पे बताया गया कि एमएस ऑफिस के अंदर टेम्पलेट्स में जल्दी काम हो जाता है। टेम्पलेट्स क्या होते हैं? टेम्पलेट्स का मतलब एक प्री डिफाइंड चीजें जो पहले से डिफाइन की गई हो, जो पहले से डिजाइन की गई हो, जिसमें आपको डिजाइन करने की आवश्यकता नहीं होती। सपोज कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक कवर पेज बनाना है, ठीक है, एक लेटर टाइप करना है, अब आपको फॉर्मेट नहीं पता कि कैसे बनेगा, तो ऐसी चीजें हमें एमएस वर्ड के अंदर देखने को मिल जाती हैं। बस हमें क्लिक करना है, टेम्पलेट यूज करना है। सेम ऐसे ही अगर आप एक्सेल पावर पॉइंट भी यूज करते हैं तो वहां पे भी बने बनाए रेडीमेड डिजाइनें आपको मिल जाती हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा ये बताता है कि एमएस ऑफिस को अगर हम ऑनलाइन चलाना चाहें तो ऑनलाइन 365 वर्जन है, हम msoffice.com वेबसाइट पे जाकर के एमएस ऑफिस को ऑनलाइन भी चला सकते हैं। वही अगर कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल भी करना चाहें ताकि ऑफलाइन भी काम कर सकें तो ये दोनों मोड में उपलब्ध है। दोस्तों, एक्सेल में अगर हम अपने डेटा को, एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सेल में डेटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो एक्सेल में हम अपने डेटा को रो एंड कॉलम में ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें स्टोर करते हैं, और रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन से ही सेल बनता है। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सेल कैसे बनता है, तो रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन से सेल बनता है। हर एक सेल का एक अपना सेल एड्रेस होता है और उस सेल एड्रेस को लिखने के लिए पहले हम ये देखते हैं कि कौन सा कॉलम है, फिर ये देखते हैं कौन सी रो है। ठीक है, तो एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक्सेल के एक सीट के अंदर कितने रो एंड कितने कॉलम होते हैं। तो एक्सेल के एक सीट में 16,348 कॉलम होते हैं। ठीक है, 16,384 कॉलम होते हैं, 10,48,576 रो होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। लास्ट पॉइंट हमारा ये है कि एमएस ऑफिस का इस्तेमाल शायद ही ऐसी कोई जगह होगी जहां एमएस ऑफिस इस्तेमाल ना किया जाता हो। एमएस ऑफिस स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, फिर चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट की ऑफिस हो या कोई निजी काम करना है आपको, छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, हर जगह एमएस ऑफिस का यूज है।